ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा है डेटा क्रिएट कैसे होगा, रीड कैसे होगा, सारा डेटा रीड कैसे होगा, और जो है सिंगल डेटा रीड कैसे होगा। अब हम लोग यहाँ पे अपडेट देखते हैं, किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड को। ठीक है, तो अभी अपडेट में ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि दो टाइप के अपडेट होते हैं। एक तो होता है कंप्लीट अपडेट, एक होता है पार्शियल अपडेट। ठीक है, तो अब कंप्लीट अपडेट का मतलब क्या है कि लाइक जितनी भी फील्ड्स है सारी फील्ड्स को आप अपडेट करना चाहते हो। तो उस केस में सिंपल देखो, जब डेटा हम लोग क्रिएट करते हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ होता है, जब डेटा चाहिए होता है तो गेट रिक्वेस्ट होता है, जब कंप्लीट अपडेट हमें करना है यानी कि हर एक फील्ड को अपडेट करना है, दैट टाइम पुट रिक्वेस्ट यूज़ होता है। और फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑफ फील्ड्स है, ईमेल और नेम, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ एक या दो फील्ड को ही मैं अपडेट करूँ, तो इस टाइम पे पैच रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपडेट के लिए पैच को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पर भी मैं पैच रिक्वेस्ट को ही इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, दैट मीन्स अ पार्शियल अपडेट। ठीक है, तो पार्शियल अपडेट की खासियत ये है कि सिंगल फील्ड को भी आप अपडेट कर सकते हो, मल्टीपल फील्ड को भी आप सेम टाइम पे अपडेट कर सकते हो। चलो, तो बेसिकली अगर क्वेरी जानते हो तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आईडी, जिस भी फील्ड को अपडेट करना है उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए। तो उस आइडेंटिफिकेशन के लिए अगेन हम लोग डायनेमिक यूआरएल को यूज़ करेंगे। पाथ इक्वल्स टू अपडेट स्लैश रिकॉर्ड स्लैश, अगेन यहाँ पर मैं इंट कोलन आईडी। ठीक है, मैंने यूआरएल बना लिया, और यूआरएल बनाने के बाद यहाँ पे अपडेट रिकॉर्ड कॉमा, अब यहाँ पे दे देते हैं नेम इक्वल्स टू अपडेट रिकॉर्ड। अब ये फंक्शन है नहीं तो इसको क्रिएट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, और कॉमा लगा देते हैं यहाँ पर, फाइन। ओके, अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस फंक्शन इज यूज्ड टू अपडेट करंट रिकॉर्ड। ओके फाइन। सो डेफ फंक्शन का नाम, फर्स्ट पैरामीटर रिक्वेस्ट कॉमा आईडी इक्वल्स टू नन। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन हम इस पे लगाते हैं, बट फ़िलहाल ये एक बेसिक ऑपरेशन है तो इसके लिए मैं इतने ज़्यादा वैलिडेशन इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर मुझे बताना है कि कौन सी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा। तो API, और ऐसा नहीं है कि हम एक फंक्शन को सिर्फ एक टाइप की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, मल्टीपल टाइप की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, बट अगेन स्टिल मैं सेम एक ही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे बताना है पैच रिक्वेस्ट, तो अब ये जो है पैच रिक्वेस्ट खुलेगा। चलो, तो अभी यहाँ पर जो हमने इसको बनाया है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल 1, और यहाँ पर रिक्वेस्ट टाइप चेंज करते हैं पैच। पैच मीन्स पार्शियल अपडेट। तो अब जैसे ही मैं यहाँ पर 1 भेज रहा हूँ, यहाँ पर मैप होगा, इस फंक्शन को जाएगा, और इस फंक्शन से मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब ये आईडी हमने ली क्यों है, तो ये आईडी से हमें क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग डेटा हमारे पास है उसको निकालना है। तो स्टिल वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे। इन केस अगर कोई ऐसा आईडी आ गया जिसके पास जो डेटा है ही नहीं अपने पास, तो यहाँ पे एरर को प्रिवेंट करने के लिए है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो अगर आईडी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं ओल्ड अंडरस्कोर रिकॉर्ड इक्वल्स टू, क्योंकि हम डेटाबेस से निकाल रहे हैं, दैट मीन्स पुराना रिकॉर्ड है, तो ओल्ड रिकॉर्ड इक्वल्स टू emp मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। अब ये आईडी किसको रेफ़र कर रहा है, जो आईडी हमारे डेटाबेस में है, इक्वल्स टू ये आईडी किसको रेफ़र कर रहा है, जो आया है। ठीक है, अगर ये आईडी मिलता है
तो ये क्या हो गया अपने पास, पुराने रिकॉर्ड हो गया। अब न्यू रिकॉर्ड कहाँ है, न्यू अंडरस्कोर रिकॉर्ड। तो अब न्यू रिकॉर्ड कहाँ पर है, तो न्यू रिकॉर्ड जो है इस रिक्वेस्ट के थ्रू हम भेजेंगे। तो इसके लिए रिक्वेस्ट डॉट डेटा, यानी रिक्वेस्ट के साथ जो भी डेटा आया है वो अपना क्या है, न्यू रिकॉर्ड है, दैट मीन्स उसी को अपडेट करना है। तो हमें यहाँ पर जब हम अपडेट करते हैं तो अपने पास ओल्ड रिकॉर्ड और न्यू रिकॉर्ड दोनों होना चाहिए। तो हमारे पास दोनों आ चुका है। अब सीरियलाइज़र को इनिशिएट करेंगे, सीरियलाइज़र इक्वल्स टू EMP सीरियलाइज़र। अब देखो हर तरीके से लिखने का हर बार जो लिखने का तरीका होता है वो अलग होता है। पोस्ट के लिए सीरियलाइज़र को लिखने का तरीका अलग होता है, गेट के लिए अलग होता है, एंड अपडेट के लिए यानी कि पैच के लिए अलग होता है। सो अब यहाँ पर अगर मैं पैच करने की कोशिश कर रहा हूँ यानी अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दोनों भी डेटा साथ में देना है, ओल्ड डेटा भी न्यू डेटा भी। किस तरीके से, तो यहाँ पे पहले मुझे ओल्ड डेटा देना है, उसके बाद फिर यहाँ पे देना है डेटा इक्वल्स टू न्यू डेटा। अब मुझे यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू न्यू डेटा देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये न्यू डेटा जो है वो बाहर से आ रहा है। तो सबसे पहले ये डेटा के साथ मैप करेगा कि भाई ये प्रॉपर रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। और एक पैरामीटर और ऐड करना पड़ेगा अगर आप पार्शियली अपडेट करना चाहते हो। सो वी हैव टू राइट पार्शियल इक्वल्स टू ट्रू। तो पार्शियल इक्वल्स टू ट्रू लिख दिया तो ये आपकी एक या दो फील्ड्स को भी एडिट कर पाएगा। अगर नहीं तो आपको सेम, अगर ये चीज़ नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंप्लीट अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो पहले हमने बोल दिया ओल्ड रिकॉर्ड, उसके बाद यहाँ पर डेटा इक्वल्स टू यानी कि जो हमारे पास फील्ड्स है, जो नया डेटा आया है उन फील्ड से मैप होगा। मैप होने के बाद तुरंत, क्योंकि अब मैप हो रहा है तो अगेन वैलिडेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। इफ़ सीरियलाइज़र डॉट इज़ अंडरस्कोर वैलिड, ओके, अगर मेरा जो नया डेटा आया है वो प्रॉपर रिकॉर्ड को वैलिड कर रहा है तो क्या करो यहाँ पे क्या करो कि सीरियलाइज़र डॉट सेव कर दो। अब ये सेव क्या कर, अब बिकॉज हमने यहाँ पे दोनों भी डेटा दिया है तो इस सेव का मतलब है कि जो नया डेटा है वो पुराने वाले डेटा को ओवरराइट करेगा, ठीक है। अब सेव कर दिया है तो जो भी तुमने एडिट किया है वो मुझे रिटर्न करके दिखाओ, मुझे समझ में आएगा कि क्या क्या अपडेट हुआ है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में सीरियलाइज़र डॉट डेटा। अब अपडेट हुआ है तो ओके, क्रिएटेड भी दे सकते हो, और ओके मैं प्रेफर करूँगा कि जो है स्टेटस कोड जो है स्टेटस डॉट HTTP_200 ओके स्टेटस इनफ हो जाएगा, ठीक है। बट क्या हो कि अगर ये वैलिडेशन नहीं होता है, सो सेम थिंग जैसा हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो एरर भी भेज दिया और साथ ही साथ 400 बैड रिक्वेस्ट भेज दिया। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे और मेक श्योर यहाँ पर, ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स सीरियलाइज़र डॉट एरर्स, और स्टेटस कोड बिकॉज काम नहीं हुआ है तो स्टेटस इक्वल्स टू स्टेटस डॉट HTTP_400 बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो पहले ट्राई करके देखते हैं, सर्वर रनिंग है, यस सर्वर इज़ वर्किंग फाइन। चलो 10 नंबर देता हूँ। क्या बोल रहा है, एम्प्लॉय नॉट अवेलेबल, करेक्ट, बिकॉज 10 नंबर का कोई आईडी है ही नहीं अपने पास, तो यहाँ पर वो डेटा उसको मिला नहीं, तो यहीं पर एरर हुआ। तो एरर किसने एक्सेप्ट किया, तो जो है यहाँ पर एक्सेप्शन हुआ और यहाँ से मुझे डेटा मिल गया, बड़े। अब इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि ID 1 देता हूँ एंड जस्ट हिट एंटर। कुछ हमने अपडेट किया ही नहीं है तो जैसा डेटा था वैसे ही आ गया। अब अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक काम करता हूँ, ये जो रिस्पॉन्स आया उसी को मैं कॉपी करता हूँ एंड बॉडी में चलते हैं, रॉ डेटा, मेक श्योर जेसन सेलेक्टेड हो, ओके, पूरा एज इट इज़ डेटा मैंने यहाँ पर दे दिया। अब सारी चीज़ें तो नहीं, और मेक श्योर कभी ID को अपडेट मत करना, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम ID को रीड ओनली बना सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। तो राहुल और जो है
राहुल का क्या करें, तो ईमेल आईडी चेंज, राहुल मोरे, ठीक है। और यहाँ से ब्रैकेट, तो राहुल था, अगर मैं यहाँ पे पूरा डेटा गेट करता हूँ तो देखो यहाँ पे अभी नाम क्या है, एक बार वापस से गेट करके देखते हैं। तो अभी राहुल आ रहा है, rahul@gmail.com, ठीक है ना। अब पैच रिक्वेस्ट में आते हैं। पैच रिक्वेस्ट में यहाँ पे मैंने दे दिया है राहुल मोरे और राहुल 1 2 3 4 5 6। अब ये अपडेट होना चाहिए। चलो पैच रिक्वेस्ट किया, चलो एंड नाउ, तो यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है, राहुल मोरे राहुल 1 2 3, ओके। ये सिर्फ यहीं पर आया है या सच में अपडेट हुआ है? तो अब दोबारा से यहाँ पे रिक्वेस्ट करके देखते हैं, तो देखो, तो ये हो गया सिंपल अपडेट वाला पार्ट, ठीक है। और बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। दैट मीन्स दो चीज़ है, एक डिलीट करेंगे और एक हम सर्च का पार्ट बनाएंगे, किस तरीके से हम सर्च कर सकते हैं।